पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काफी कड़े रुख अपनाए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी काफी कार्रवाई की, जिसमें से एक है अपने एयर स्पेस को बंद करना। पाकिस्तान ने भारतीय विमान कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि भारतीय विमान अब पाकिस्तान के ऊपर से उड़ करके दूसरे देश नहीं जा पाएंगे। इस फैसले के मुताबिक भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 6 बजे के बाद से किसी भी भारतीय विमान को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत नहीं है। अब इस फैसले से पाकिस्तान को तो काफी नुकसान हो ही रहा है, लेकिन भारत को भी करोड़ों के नुकसान को झेलना पड़ रहा है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में क्या है वो नुकसान जो भारत उठा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो खबर मैंने आपको बता दी और बिना समय को जाया किए मैं अपने मुद्दे पर आ जाती हूँ। तो दरअसल पाकिस्तान के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दिल्ली से उड़ान भरने वाले विमानों पर हो रहा है। हालांकि उत्तर भारत के कुछ ऐसे एयरपोर्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिसमें से अमृतसर, लखनऊ शामिल है। दिल्ली की जिन भारतीय कंपनियों के विमान मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और उत्तर अमेरिका जाते हैं, उन्हें पाकिस्तानी एयरबेस बंद करने के बाद अब अपने रास्ते बदलने होंगे। ऐसा होने का सीधा मतलब है कि मुसाफिरों के लिए जहां उड़ान का समय बढ़ जाएगा, वहीं विमान कंपनियों के लिए इसका अर्थ है कि उड़ान का जो ईंधन है, जो फ्यूल पर खर्च है, वो भी बढ़ जाएगा। जब ये खर्च बढ़ेगा तो मुमकिन है कि आने वाले समय में कंपनी अपने बोझ जो है वो ग्राहकों पर ट्रांसफर करेंगी और टिकट्स को और ज्यादा ऊंचे दामों पर बेचेगी। भारत से उड़ान भर करके मध्य एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका जाने वाले विमान आमतौर पर अरब सागर या मध्य एशिया वाला जो लंबा रूट है लेने के बजाय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में रूट लंबा होने से विमान कंपनियों का ऑपरेशनल खर्च जो है वो बढ़ जाएगा। विमानों को ज्यादा समय तक उड़ान भरनी होगी, जिसकी वजह से ज्यादा ईंधन यानी कि फ्यूल की भी जरूरत होगी। इसके अलावा पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से दिल्ली या उत्तर भारत के दूसरे बड़े एयरपोर्ट से पश्चिम के तरफ जाने वाली लंबी रूट्स की डायरेक्ट फ्लाइट पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अभी जहां विमान 10 से 15 घंटे उड़ान भरकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वही रूट बदलने की वजह से उन्हें बीच में कहीं पर लैंड यानी कि ब्रेक करना होगा। 3 बड़े कारण हैं खर्च बढ़ने के पीछे। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि जब भी विमान कंपनी किसी एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को उतारती है तो विमानों को लैंड करने के लिए भी उन्हें एक शुल्क यानी कि लैंडिंग चार्ज देना पड़ता है। दूसरा, विदेशी एयरपोर्ट पर उतरने की सूरत में वहीं से ईंधन भी खरीदना पड़ता है, जिसके दाम भारत की तुलना में ज्यादा भी हो सकते हैं। और तीसरा यह है कि हर पायलट एक तय सीमा तक ही उड़ान भर सकता है। ऐसे में जब विमान को डायरेक्ट फ्लाइट के बजाय बीच में उतारना होगा तो बहुत मुमकिन है कि कंपनीज को अतिरिक्त पायलट की सेवाएं भी लेनी पड़ेगी। इसमें से कॉस्टिंग जो है वो भी, उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, उसका भी बहुत ज्यादा फर्क जो है टिकट्स पे पड़ेगा। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद दिल्ली, लखनऊ और अमृतसर जैसे हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाले भारतीय कंपनियों के विमान को पश्चिम की तरफ बढ़ने से पहले अब गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाना होगा और उसके बाद वो मुड़ करके पश्चिमी एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे। एक और मुश्किल ये भी है कि क्योंकि पाकिस्तान ने ये पाबंदी सिर्फ भारतीय कंपनीज पर लगाई है, ऐसे में विदेशी एयरलाइंस कंपनीज जो हैं वो दिल्ली से ऑपरेट करती रहेंगी। वो आराम से पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकती है, उनके खर्च में इसका कोई भी असर नहीं होगा। इस वजह से भारतीय कंपनीज की तुलना में उन्हें ज्यादा फायदा मिल सकता है। जाहिर है कि जब उनके खर्च में इजाफा होगा तो टिकट के दाम भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन भारतीय कंपनियों को खर्च बढ़ाने के बाद टिकट के दाम पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की नई पाबंदी पहले भारतीय कंपनियों की जेब ढीली कर सकती है, फिर इन विमान कंपनी जो है वो टिकट खरीदने वालों के जो जेब है यानी कि हम जैसे ग्राहकों के जो जेब है उन पर असर डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जहां एक तरफ पाकिस्तान को अपनी एयर स्पेस इंडिया के लिए ब्लॉक करने से नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी ऐसे स्टेट में है जहां पर एयर स्पेस पाकिस्तान का बंद होने के कारण हमें भी कुछ हद तक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।